अस्सलाम वालेकुम जी सर। आज जो है हम एक नया टॉपिक पढ़ने जाएंगे पार्टनरशिप के अंदर। तो एक नया कॉन्सेप्ट दूंगा पार्टनरशिप के अंदर, तो थोड़ा ध्यान से सुनना सर। सर अब बात ये है कि एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं आप लोगों को, उसको थोड़ा तरीके से देख लेना। उस एग्जांपल से ही चीज़ें बनेंगी, दो चीज़ें आप सीख लेंगे। सर एक वर्ड है प्रिंसिपल, एक वर्ड है एजेंट। सर प्रिंसिपल और एजेंट का क्या मकसद है ये पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ, दोबारा बता रहा हूँ मैं आपको। सर सीन ये है कि भाईजान, प्रिंसिपल वो बंदा होता है जैसे कि जो बंदा एजेंट को अपॉइंट करता है। सर प्रिंसिपल वो बंदा होता है जो बंदा, आवाज आ रही है? आवाज सबको मेरी सही आ रही है? सब लोगों को मेरी आवाज? ओप्पो बेटा, ज्वाइन विद ऑडियो कर लो, ज्वाइन विद ऑडियो कर लो, फिर आवाज आ जाएगी। सर एक बंदा होता है प्रिंसिपल, एक बंदा होता है एजेंट। सर एजेंट किस तरीके से, अब इन दोनों का कॉन्सेप्ट समझना। सर सीन ये है कि लेट सपोज सर ए ने मिस्टर ए ने कोई मिस्टर ए और बी ने सर कोई कारोबार खोला, पार्टनरशिप बिजनेस। मिस्टर ए और बी ने कोई कारोबार खोला, पार्टनरशिप बिजनेस। तो सर एक उन्होंने, अब इसने भी बोला यार मैं अपने घर के कामों में बिजी हूँ, और इसने भी बोला यार मैं अपनी दूसरी जॉब में बिजी हूँ। तो मैं जो है इस पार्टनरशिप बिजनेस, ये वाले पार्टनरशिप बिजनेस को ना, जो हमने दोनों ने मिलके खोल तो लिया है, अब इन दोनों को ना हम टाइम नहीं दे पाएंगे। तो इन दोनों ने सोचा यार हम दोनों मिलके ना एक बंदे को रख लेते हैं जो कि हमारे बिहाफ पे, हमारी इंस्ट्रक्शन पे, हमारी इंस्ट्रक्शन पे काम करेगा, इस पूरे कारोबार को हमारे बिहाफ पे संभालेगा। तो सर उसको बोला जाता है एजेंट, उसको बोला जाता है एजेंट। और उसको थोड़े से पैसे दे देंगे जो इसके लिए बन जाएगी रेम्यूनरेशन, या इसको प्रॉफिट के अंदर थोड़ा सा शेयरिंग दे देंगे जो कि उनकी टर्म्स एंड कंडीशन का पार्ट होगा। ठीक है ना? जब अपॉइंट किया जाएगा, या तो पैसे दे दो, सैलरी दे दो, या तो प्रॉफिट का शेयर दे दो। अब आपके ऊपर है, जो आप उसको दे दो, आपकी मर्जी है। सर अब बात ये है कि भाईजान, अब ये जो पार्टनरशिप बिजनेस है ये ए और बी के ब्याह पे ये वाला बंदा संभालेगा, कंट्रोल करेगा। लेट सपोज इसका नाम है सर जावेद। अब सर सीन ये है, मेरे भाइयों यहाँ पे ध्यान से सुनना। अब सर इस कारोबार के बिजनेस का, इस पार्टनरशिप बिजनेस का, ये पार्टनरशिप बिजनेस है, ये फर्म है। फर्म कौन सी होती है सर? जिसके पार्टनर्स हो। अब सर इस फर्म के डिसीजन कौन लेगा? सर डिसीजन लेगा ये वाला बंदा, इस फर्म के डिसीजन लेगा ये वाला बंदा। किसके बिहाफ पे? सर इन दोनों के बिहाफ पे, इन दोनों के बिहाफ पे ये वाला बंदा डिसीजन लेगा। सर अगर लेट सपोज इसने कोई भी डिसीजन लिया फर्म के हिसाब से, इसने कोई भी डिसीजन लिया फर्म के लिए, तो सर जैसे कि इसने कहा, इसने किया, इसने ये जो फर्म है किस चीज की है? लेट सपोज सर ये फर्म है कोई, आ, ये फर्म जो है सर मेडिकल स्टोर है, मेडिसन का काम करती है। ये मेडिसन का काम करती है, मेडिसन मैन्युफैक्चर करती है। ठीक है सर, इसने एजेंट ने क्या किया? मेडिसन मैन्युफैक्चर करने के लिए इसको चाहिए केमिकल, इसको चाहिए केमिकल। क्या चाहिए? केमिकल। लेट सपोज सर इसको केमिकल परचेज करना था, इस फॉर्म को मेडिसिन प्रिपेयर करने के लिए, मैन्युफैक्चर करने के लिए। सर किसकी जरूरत थी? केमिकल की जरूरत थी, केमिकल परचेज करने की जरूरत थी। इस एजेंट ने, अब ये ए और बी तो परचेज नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे ए और बी सर, जो कि इसके ऑनर्स हैं? क्योंकि वो दोनों तो कारोबार नहीं चला रहे। ठीक है, चाहे तो कर सकते हैं क्योंकि वो सर खुद ऑनर्स हैं, वो अपने कारोबार को खुद चला सकते हैं। लेकिन दोनों ने मिलके बोला यार हमारे पास टाइम नहीं है। ए ने बोला यार मेरे पास घर के मसले बहुत हैं, बी ने बोला यार मेरे पास जॉब वाला हूं। हम दोनों ने मिलकर पार्टनरशिप बिजनेस खोल तो लिया है, लेकिन हम दोनों इसको चला नहीं सकेंगे, हम दोनों इसको चला नहीं पाएंगे। तो सर इन्होंने एजेंट को अपॉइंट कर दिया कि हमारे ब्याह पे, हमारी इंस्ट्रक्शन पे तू क्या करेगा? काम करेगा। तो सर ये ए और बी क्या बन गए? सर ये ए और बी बन गए प्रिंसिपल, ये ए और बी बन गए प्रिंसिपल। सर ये जावेद बन गया एजेंट, जो कि इनके ब्याह पे काम करेगा। सर अब बात ये है
मेरे भाइयों, अब ये एजेंट जो होगा, जो भी फैसले करेगा इस कारोबार के लिए, इनकी इंस्ट्रक्शन पे, इन्होंने बोला तुझे कारोबार चलाना है, सारे फैसले तुझे करने हैं, ये है तेरी अथॉरिटी की लिमिट, पर इसके दरमियान में काम करना, इस लिमिट से एक्सीड नहीं करना, वरना तू 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 कसूरवार होगा। अब हुआ क्या सर, ये जो पार्टनरशिप बिजनेस है, ये मेडिसिन मैन्युफैक्चर करता है। इन्होंने क्या करना था, मेडिसिन मैन्युफैक्चर करने के लिए केमिकल परचेज करना था। अब सर केमिकल परचेज करने के लिए ये एजेंट गया एक स्टोर के पास, जिसका स्टोर का नाम था, लेट सपोज सर, जी लिमिटेड। जी लिमिटेड के पास गया, उसको बोला जी लिमिटेड मुझे यार केमिकल दे दो। तो सर इसने क्या किया, केमिकल जी लिमिटेड से उधार पे ले लिया, लेट सपोज क्रेडिट पे ले लिया। कितने रुपए का, कितने रुपए का सर, लेट सपोज कोई सर 10 मिलियन का, 10 मिलियन का इसने केमिकल ले लिया जी लिमिटेड से मेडिसिन मैन्युफैक्चर करने के लिए। अब सर, अब एक बात बताओ, इस ये जो इसने फैसला किया एजेंट ने, ये इसने एजेंट ने जो फैसला किया, किसके बिहाफ पे फैसला किया, सर ए और बी के बिहाफ पे। सर ए और बी के बिहाफ पे ये इसने फैसला किया। ये इन दोनों का पार्टनरशिप फर्म है, पार्टनरशिप बिजनेस है, इसके बिहाफ पे फैसला किया। सर पार्टनरशिप बिजनेस के बिहाफ पे फैसला किया। सर अब बात ये है, रिदा बेटा आपकी इंटरनेट सही नहीं होगी, बाकी सबको आवाज सही आ रही है। सर अब बात ये है कि ए और बी के ब्याह पे इन्होंने फैसला किया। आवाज सबको सही आ रही है? आवाज सबको सही आ रही है सर? यार बहुत सारों को सही आवाज आ रही है, किसी किसी को कट रही है। तो जिनको कट रही है, अभी तो सही आ रही है ना? हाँ ठीक है, बस सही है। अब सर मैं दोबारा रिपीट कर लेता हूँ, दोबारा रिपीट कर लेता हूँ। जो ये एजेंट है, जो ये एजेंट है, इसने क्या किया, सर केमिकल परचेज किए, इसने केमिकल परचेज किए मेडिसिन मैन्युफैक्चर करने के लिए। तो सर हुआ क्या, मेडिसिन मैन्युफैक्चर के लिए इसने ये केमिकल जो परचेज किए, किससे परचेज किए, जी लिमिटेड से परचेज करने के लिए, जी लिमिटेड से इसने क्या किए, परचेज किए केमिकल। क्योंकि ये ए और बी की फर्म है और वहां पे मेडिसिन मैन्युफैक्चर करने के लिए केमिकल चाहिए होंगे। सर लेट सपोज इसने 10 मिलियन के क्रेडिट पे क्या किया, 10 मिलियन के क्रेडिट पे सर इसने केमिकल परचेज किए कर्जे पे। सर अब ये बात बताओ, ये इसने कौन से हिसाब से केमिकल सर परचेज किए, सर फर्म के हिसाब से, फर्म के हिसाब से, फर्म की डिसीजन मेकिंग की। तो सर ये बनेगा एक टॉप फर्म, एक टॉप फर्म। ये बनेगा एक टॉप फर्म। सर एक टॉप फर्म कैसे बनेगा, क्योंकि इस एजेंट ने फर्म के लिए डिसीजन मेकिंग की। जो भी चीज फर्म के लिए, पार्टनरशिप फर्म के लिए काम किया जाए सर, उसको बोला जाता है एक टॉप फर्म। सर इस 10 मिलियन के देने का, अब इस 10 मिलियन के पे करने का, क्योंकि क्रेडिट पे लिए हैं, 10 मिलियन के पे करने का अब जी लिमिटेड को किसकी जिम्मेदारी होगी, क्या एजेंट की जिम्मेदारी होगी? नहीं सर, एजेंट की जिम्मेदारी नहीं होगी। सर इनके पार्टनर्स की, इनके पार्टनर्स की ज्वाइंटली एंड सेवरली रिस्पॉन्सिबल होगी ये 10 मिलियन देने की। लेकिन सर एग्रीमेंट तो एजेंट ने किया था, ये डीलिंग तो एजेंट ने की थी, तो उसको जिम्मेदार होना चाहिए। बेटा भले एजेंट ने डीलिंग की थी, सब कुछ किया था, लेकिन उस एजेंट को अपॉइंट किसने किया था, सर पार्टनर्स ने, ऑनर्स ने। तो बेटा यही बात है कि जो एजेंट जो अपने प्रिंसिपल के बिहाफ पे फैसला करता है, तो एजेंट जिम्मेदार नहीं होता, प्रिंसिपल जिम्मेदार होता है, क्योंकि उसके उसके बिहाफ पे एजेंट ने फैसले किए हैं, उसके बिहाफ पे एजेंट ने फैसले किए हैं। तो सर एजेंट कब जिम्मेदार होगा, एजेंट बेटा तब जिम्मेदार होगा जब जिस एरिया में, जिस अथॉरिटी तक उसको फैसला किया, उसको दिया गया था अथॉरिटी कि भाई इतनी लिमिट तक तेरी अथॉरिटी है, प्रिंसिपल ने उसको कहा था कि इतनी लिमिट तक तू डिसीजन मेकिंग करेगा, अगर इससे ज्यादा की तू डिसीजन मेकिंग करेगा तो उसमें मैं जिम्मेदार नहीं, तू जिम्मेदार होगा। जैसे कि प्रिंसिपल ने बोला, प्रिंसिपल ने बोला, पार्टनर्स ने बोला, ए और बी पार्टनर्स ने बोला एजेंट को, यार बात सुन, जावेद भाई, जावेद एजेंट है, जावेद भाई कोई भी 20 लाख तक का कॉन्ट्रैक्ट या कोई भी 20 मिलियन तक का कॉन्ट्रैक्ट आप कर सकते हो, लेकिन अगर 20 मिलियन से कॉन्ट्रैक्ट कोई ज्यादा हुआ तो वो आप नहीं करोगे, वो हमसे पूछ लेना आप।
तो लेट सपोज सर अभी यहाँ पे 10 मिलियन का कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, तो इसके कौन जिम्मेदार होंगे? क्योंकि सर ये विद इन द अथॉरिटी है, विद इन द लिमिट ऑफ अथॉरिटी, जो उन्होंने अथॉरिटी दी हुई है इसने पार्टनर्स ने इनको। तो सर अगर ये फैसला करेगा 20 मिलियन के अंदर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करता है, उसके जिम्मेदार ए और बी होंगे। पर अगर 20 मिलियन से ज्यादा कोई कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो इसको पार्टनर से पूछना पड़ेगा। अगर इसने कर लिया तो मतलब इसने अपनी अथॉरिटी को एक्सीड कर लिया, अथॉरिटी से इसने सर अपने औकात से ज्यादा डिसीजन मेकिंग कर ली, तो सर अब ये खुद जिम्मेदार होगा। तो सर अब एक्ट ऑफ फर्म को मैं बताने जा रहा था, देखो कोई भी चीज फर्म के बिहाफ पे की जाए, कोई भी चीज फर्म के पार्टनरशिप बिजनेस के हिसाब से की जाए, तो सारे पार्टनर जिम्मेदार होंगे, सारे पार्टनर। सर इसका मैं एक और अच्छे तरीके से एग्जांपल दे रहा हूं, यहाँ पे ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। सर सीन ये है, लेट सपोज ए बी सी डी ई पार्टनर्स हैं, इन्होंने मिलके एक कारोबार खोला, एक कारोबार खोला। अब सर उस कारोबार के अंदर, अब उस कारोबार के अंदर, ऊपर हो जा भाई। अब उस कारोबार के अंदर एक है फाइनेंस डिपार्टमेंट, एक है सर फाइनेंस डिपार्टमेंट। सर जो कि आपकी अकाउंटिंग करता है, बैलेंस शीट बनाता है, डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करता है, ये सारा फाइनेंस डिपार्टमेंट, सारी आपकी जो भी बुक कीपिंग होता है, जर्नल लेजर, ये सब कुछ ये बना रहा होता है फाइनेंस डिपार्टमेंट। सर उसके बाद एक है आपका मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट। सर ये मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट क्या होता है? लेट सपोज मैं अलग एग्जांपल दे रहा हूँ। मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट वो होता है जो कि सर आपकी ये मैन्युफैक्चरिंग करे, जो कि चीजों को बनाए। सर एक होता है सेल्स डिपार्टमेंट। सर एक होता है सेल्स डिपार्टमेंट के अलावा मेरे भाइयों, सर सेल्स डिपार्टमेंट के अलावा एक है सपोज, लेट सपोज वेयर हाउस, वेयर हाउस बोलो, स्टोर बोलो। यहाँ से चीजें बन के यहाँ पे आ जाती हैं, मैन्युफैक्चरिंग से चीजें बन के यहाँ पे आ जाती हैं, यहाँ पे स्टोर हो रही होती हैं, ये बन जाता है इन्वेंट्री का। सर इस फाइनेंस डिपार्टमेंट वाले का काम क्या है? फाइनेंस डिपार्टमेंट का काम ये होता है कि जो भी रिकॉर्डिंग हो रही होती है, जो भी काम हो रहा होता है, वो सारी बुक कीपिंग, जो ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट बन रही होती है, वो फाइनेंस वाले कर रहे होते हैं। मैन्युफैक्चरिंग वाले का काम क्या होता है? सर मैन्युफैक्चरिंग वालों का काम ये होता है कि भाईजान वो ये जो मेडिसन हैं या कोई भी चीज है वो मैन्युफैक्चर कर रहे होते हैं। जैसे कि अगर गारमेंट्स वाले हैं तो वो टेक्सटाइल कंपनी है, तो उसके टेक्सटाइल कपड़ा वगैरह इस मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट में बनेगा। सेल्स वालों का काम क्या होता है? सर ऑर्डर इनको मिल रहा होता है, जिस कंपनी को भी परचेज करना पड़ेगा, जिस बंदे को भी परचेज करना पड़ेगा, वो सेल्स वालों से कांटेक्ट करेगा और वो सेल वाले उसको क्या करेंगे? सेल कर देंगे चीजें। ठीक है। और सर वेयर हाउस वाला क्या करता है? वेयर हाउस वाला जैसे मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट से, फैक्ट्री से चीजें बन जाती हैं तो वो स्टोर में चली जाती हैं, और वो स्टोर वाला क्या करता है? उन चीजों को संभाल के रख रहा होता है, जैसे कि जब तक ऑर्डर, जब तक सेल हो जाए तब तक ये हमारे पास पड़ा रहे। ठीक है ना? अब सर एक बात सुने, ये ए बी सी डी ई पार्टनर्स है। लेट सपोज ये ये 5 पार्टनर्स हैं, इन्होंने 5 ने ही पार्टनरशिप बिजनेस स्टार्ट किया, जिसके अंदर कौन सा बिजनेस स्टार्ट किया? लेट सपोज सर इन्होंने मेडिसन की मैन्युफैक्चरिंग का, मेडिसन का कोई कारोबार स्टार्ट किया, इन्होंने सर दवाइयों का कोई कारोबार स्टार्ट किया, जिसके अंदर दवाइयां खुद बनाते भी हैं, सेल भी करते हैं, ये सारी बातें। और सर उस कारोबार के अंदर ये इन्होंने मुख्तलिफ डिपार्टमेंट बना दिए, फाइनेंस, मैन्युफैक्चरिंग, सेल्स, वेयर हाउस। और उन्होंने कहा यार अब ना हम खुद ही फारिग हैं, हम किसी एजेंट वेजेंट को नहीं रखते हैं, हम ना खुद ही करते हैं। अब सर एक बात सुने, ये पूरा एक कारोबार है, ये पूरा एक कारोबार है, ये पूरा एक कारोबार, ये असल में कारोबार, इस कारोबार के अंदर ये मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स आ रहे हैं। अब सर एक बात सुने, अब इन्होंने फैसला किया यार इन सारे डिपार्टमेंट को संभालेगा कौन? इन्होंने एक को बोला देख भाई तू एक चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो तू ना हिसाब किताब संभाल ले, तू चला जा एक फाइनेंस डिपार्टमेंट में, तू इसका हेड हो गया, एचओडी, हेड ऑफ डिपार्टमेंट तू इसका हो गया। सही है। इन्होंने बी को बोला देख भाई तू है आईसीए में,
कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट, तू ऐसा कर, तू ना मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट संभाल ले, तू बैठ के कॉस्टिंग कॉस्टिंग खेलता रही हो, तू बैठ के क्यूएमटी कर ले, बिजनेस फाइनेंस डिसीजन मेकिंग कर ले, तू ना मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट में चला जा, तुझे पता है ब्रेक इवन क्या होता है, ये सारी चीजें, तू यहाँ पे आ जा, ठीक है ना। ये बी बन गया यहाँ का एचओडी, हेड ऑफ डिपार्टमेंट, ठीक है। इसको सी को कहा कि तू भाई सेल्स डिपार्टमेंट संभाल ले, क्योंकि तूने ना एमबीए की हुई है मार्केटिंग में, तो तुझे सेल्स का ज्यादा पता है, तू ना इधर चला जा, तू इस डिपार्टमेंट का मालिक बन गया, मतलब मालिक मतलब कि काम दिया गया, तू, हम एजेंट नहीं रख रहे, हम खुद ही अपना कारोबार संभालेंगे, ठीक है ना। हम एजेंट रख के खाम का उसको पैसे क्यों दें, अपने पैसे जाया क्यों करें, हम ना इसको ही दे देते हैं कि ये खुद ही संभालेगा। अब डी को कहा यार, अब तू तू जो है ना पूरी जिंदगी तूने बैठ के स्टोर संभाले फैक्ट्रियों के अंदर, तू ना ये वेयर हाउस संभाल, तूने ये बैठ के वेयर हाउस संभाला। अब ई बच गया, ई ने बोला चलो ठीक है, मेरे लिए अगर कोई काम हो ना तो मुझे बता देना, मैं भी आके कर लूंगा। इन्होंने बोला ठीक है यार ई, तब तक तू ना भले घर पे बैठता रहे, तेरा अपना कारोबार है, जिस दिन तू आए चाय बाय पी ले, जिस दिन तू आके रिपोर्टेशन देखना चाहे, कुछ भी तुझे देखना हो तू आ जाइयो। अब एक बात सुनो सर, ये सारे पार्टनर्स हैं, क्या ये ए सिर्फ फाइनेंस का पार्टनर है? नहीं सर, ए पूरे बिजनेस का पार्टनर है, पूरे इस मेडिसिन के कारोबार का पार्टनर है। ए फाइनेंस का भी मालिक है, मैन्युफैक्चरिंग का भी, सेल्स का भी, वेयर हाउस का भी। बी बी सर फाइनेंस का इन चारों डिपार्टमेंट का मालिक है, सी भी इन चारों का, डी भी इन चारों का, ई भी इन चारों का। लेकिन सर इन पार्टनर्स ने मिलके काम को डिस्ट्रीब्यूट किया कि यार हर कोई मिलके संभाले ना, इस तरीके से। अब एक मेरी बात सुनो सर, अब अगर ए ने कोई भी फैसला किया, अब सर ये जो ए फाइनेंस डिपार्टमेंट का एचओडी है, हेड ऑफ डिपार्टमेंट है, क्या ये ए जो फैसला करेगा किन के बिहाफ पे फैसला करेगा? सर ये अपने बिहाफ पे भी फैसला करेगा और इन बी सी डी ई के बिहाफ पे भी फैसला करेगा। ए अपने बिहाफ पे भी फैसला करेगा, बी सी डी ई के बिहाफ पे भी फैसला करेगा। क्यों सर, ऐसा क्यों? क्योंकि सर बी भी तो फाइनेंस डिपार्टमेंट का मालिक है, सी भी तो है, डी भी तो है, ई भी तो है। अब वैसे ही मैंने ऊपर समझाया था इस तरीके से कि सर इनके बिहाफ पे ये फैसला करेगा, तो सर ये अपना भी एजेंट बना, ये अपने अपने बिहाफ पे भी फैसला करेगा, इनके बिहाफ पे भी फैसला करेगा। तो सर ये ए सर अपना भी एजेंट बना और इनका भी एजेंट बना, ये अपना भी एजेंट बना और इनका भी एजेंट बना। एजेंट वो होता है जो कि किसी और के बिहाफ पे फैसला करे और अपने बिहाफ पे भी। वैसे ही सर यहाँ पे बी, वैसे ही सर यहाँ पे बी, बी जो है मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट का हेड ऑफ डिपार्टमेंट है। क्या ए इस मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट का मालिक नहीं है? क्या सी इस मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट का मालिक नहीं है? क्या डी सेल्स डिपार्टमेंट का मालिक नहीं है? क्या ई सर इस मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट का मालिक नहीं? सर सारे मालिक है, लेकिन संभाल कौन रहा है? ये बी संभाल रहा है। अब एक बात सुनो, बी, अगर ये जो बी मैन्युफैक्चरिंग का कोई भी फैसला करेगा कि किस तरीके से मेडिसिन बनानी है, कितनी क्वांटिटी में बनानी है, किस तरीके से, कौन सा केमिकल, कौन सा प्रोडक्ट आजकल ज्यादा अच्छा चल रहा है तो वो मैन्युफैक्चर करना है, तो सर अब अगर बी कोई भी फैसला करेगा तो वो किसके बिहाफ पे करेगा? सर बी कोई भी फैसला करेगा तो वो अपने बिहाफ पे भी करेगा और इन सब के बिहाफ पे भी करेगा, ए सी डी ई। क्यों सर इनके बिहाफ पे क्यों करेगा? क्योंकि सर ए सी डी ई भी तो मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट के मालिक हैं। अब सर अगर मैं बात करूं सेल्स डिपार्टमेंट की, तो सर सेल्स डिपार्टमेंट के ऑनर कौन है? सर सेल डिपार्टमेंट के, सर सेल डिपार्टमेंट के, सर सेल्स डिपार्टमेंट जो होगा, सबके क्वेश्चन के जवाब दूंगा बेटा, इस एग्जांपल को ध्यान से सुन लो, ठीक है ना। वही आदत है तुम लोगों की, टॉपिक के बीच में सभी क्वेश्चन करना बैठ गए, यहाँ पे सुन लोगे सारे क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे, ठीक है ना। सर अब ये जो सी जो है, अब ये कौन सी डिपार्टमेंट संभाला है? सेल्स डिपार्टमेंट। अब सर इस सेल डिपार्टमेंट के भी ये चारों ही ऑनर है, ए बी डी। तो सर सी खुद भी ऑनर है सेल डिपार्टमेंट का, क्योंकि ये पूरी कंपनी की ऑनर है। अगर इसने कोई भी सी का फैसला किया, इसने सर सी ने कोई भी सेल्स का फैसला किया, तो सर उसका कौन ऑनर होगा? सर ये चारों पांच ही ऑनर होंगे, और सर सी जो होगा वो इनके ब्याह पे भी फैसला करेगा और अपने ब्याह पे भी करेगा। सर वैसे ही वेयर हाउस वाला भी इसी तरीके से सर चलता है। अब सर बात ये, इस बात को अगर मैं कंक्लूड करूं, इस बात को अगर मैं कंक्लूड करूं, हर पार्टनर ईच पार्टनर, हर पार्टनर एक दूसरे का एजेंट भी है और अपना एजेंट भी है। हर पार्टनर एजेंट है सारे पार्टनर्स का, हर पार्टनर एजेंट है सारे पार्टनर्स का। और सर
हर पार्टनर एजेंट है, अपना भी एजेंट है। सर इस चीज को क्या बोला जाता है? हर पार्टनर अपना भी एजेंट है और सर सारे पार्टनर्स का एजेंट है। सर इसको बोला जाता है म्यूचुअल एजेंसी। म्यूचुअल एजेंसी, जैसे म्यूचुअल फ्रेंड सुना है ना, वैसे ही म्यूचुअल एजेंसी। सर म्यूचुअल म्यूचुअल फ्रेंड तो वो होते हैं जो कि सर जो आपका भी दोस्त हो, जो कि मेरा भी दोस्त हो। अच्छा बेटा, ये बात है, मुझे तो पता ही नहीं था, अच्छा हुआ आपने बता दिया। यार एक बात सुनो मेरे भाईजान, सर अगर एक बंदा यहाँ पे, अगर मैं इनका एजेंट हूँ, यहाँ पे अगर मैं इनका एजेंट हूँ, तो ये भी तो मेरे एजेंट हैं। और सर जैसे कि लेट सपोज ए बी सी डी और ई पार्टनर्स हैं, ए बी सी डी ई पार्टनर्स हैं। अब मेरी बात सुनो, अगर बी इसका एजेंट है, बी इसका एजेंट है, बी इसका एजेंट है, बी इसका एजेंट है, ठीक है ना। बी कौन से डिपार्टमेंट का एजेंट था? मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट का। अब एक बात सुनो, बी इन सब के बेहाफ पे फैसला करेगा, तो सर ए और सी का म्यूचुअल एजेंट कौन हुआ? बी। ए और डी का म्यूचुअल एजेंट कौन हुआ? डी। ए और ई का म्यूचुअल एजेंट कौन हुआ? बी। सर ये क्या बन गया? म्यूचुअल एजेंसी। वैसे ही सर अगर सी को मैं यहाँ उठा के रख दूं, तो सर ए और बी का कौन म्यूचुअल एजेंट हुआ? सी। तो इस तरीके से इसको बोला जाता है म्यूचुअल एजेंसी। म्यूचुअल फ्रेंड फेसबुक वाले को याद कर लेना, म्यूचुअल एजेंसी समझ में आ जाएगा, म्यूचुअल एजेंसी समझ में आ जाएगा। अब एक मेरी बात सुनो सर। अब सर सीन ये है जैसे कि ए डिपार्टमेंट वाले को अब ये पार्टनरशिप डीड के अंदर ये सारी बातें होती हैं कि यार कौन सा बंदा कौन से बंदे को कौन सी अथॉरिटी दी गई है, कौन से बंदे को कौन सी अथॉरिटी दी गई है। लेट सपोज ए वाले को अथॉरिटी दी गई है, ए वाले को अथॉरिटी दी गई है कि तू फाइनेंस डिपार्टमेंट संभालेगा। तो सर इसकी डिपार्टमेंट कौन सी है? फाइनेंस। अगर इसने फाइनेंस के हिसाब से कोई भी फैसला किया, सर इसने बी वाले को अथॉरिटी दी गई है मैन्युफैक्चरिंग की, मैन्युफैक्चरिंग से बाहर नहीं निकल लियो, बाकी मैन्युफैक्चरिंग में जो तुझे करना है कर ले, तू ऑनर है, ठीक है ना। अब सर बी वाले को मैन्युफैक्चरिंग की दी गई है, बी वाला मैन्युफैक्चरिंग पूरा संभालेगा। अब सर एक बात सुने, ये आपस में इन्होंने डिस्कशन करके रखा है एक दूसरे को, किसी एक ने नहीं रखा, आपस में इनका सबका फैसला है। अगर बी ने मैन्युफैक्चरिंग कर के लिए फैसला किया, यार मुझे ना इतना पैकिंग मटेरियल चाहिए, इतना पैकिंग मटेरियल चाहिए मेडिसिन को पैक करने के लिए, पैकिंग मटेरियल इसने परचेज किया। लेट सपोज इसने पैकिंग मटेरियल कोई परचेज किया सर 25 मिलियन का, 25 मिलियन का सर इसने पैकिंग मटेरियल परचेज किया दवाइयों को पैक करने के लिए। अब सर इन 25 मिलियन का रिस्पॉन्सिबल क्या सिर्फ बी होगा? नहीं सर, बी नहीं होगा। ये 25 मिलियन जो होगा, ये 25 मिलियन जो इसने खरीदा है सर, इसका कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? मेरे भाइयों में बता रहा हूं, अभी रुक जाओ सर। इस ये लेट सपोज ने 25 मिलियन जो खरीदा, ये इसने खरीदा कोई जी लिमिटेड से, ठीक है ना, इसने जी लिमिटेड से खरीदा या जी ट्रेडर्स से खरीदा। अब सर जी ट्रेडर से इसने क्रेडिट पे खरीदा, अब जी लिमिटेड क्या सिर्फ बी पे केस करेगा? सर सिर्फ वो बी पे भी केस कर सकता है क्योंकि बी भी पार्टनर है, वो ए पे भी केस कर सकता है, वो ए पे भी केस कर सकता है, सर वो सी से भी कर सकता है, वो डी से भी कर सकता है, वो ई से भी कर सकता है, क्योंकि सर ये सारे पार्टनर्स हैं। नहीं सर पर ये तो गलत है, ये तो नाइंसाफी है सर, ये तो बी मैन्युफैक्चरिंग ने डिसीजन लिया था, ए वाला ही क्यों जिम्मेदार होंगे इस डिसीजन के? बेटा बात ये है कि उसने जो ये डिसीजन लिया, ये सबके लिए लिया, ये सबके लिए लिया। सर बी इज द म्यूचुअल एजेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स। वैसे ही सर अगर ए भी कोई डिसीजन लेगा तो पूरा पार्टनरशिप बिजनेस जिम्मेदार होगा, अगर सी भी कोई डिसीजन लेगा पूरा पार्टनरशिप बिजनेस जिम्मेदार होगा, अगर डी भी कोई लेगा पूरा पार्टनरशिप बिजनेस जिम्मेदार, ई भी कोई लेगा तो पूरा पार्टनरशिप सारा जिम्मेदार, कोई एक नहीं होगा, क्योंकि इसने पार्टनरशिप बिजनेस के लिए डिसीजन लिया है। इस 25 मिलियन के इस डिसीजन मेकिंग से पूरे पार्टनरशिप को क्या होगा? फायदा होगा। तो सर इसका क्या मकसद? इसका ये मकसद कि सारे पार्टनर ईच पार्टनर कैन बाइंड, फंसा सकता है, ईच पार्टनर कैन बाइंड ऑल अदर पार्टनर्स बाय हिज एक्ट। किस चीज के एक्ट में? एक्ट से तो दो बातें हो गई, एक तो वो कुछ एक्ट मतलब उसका जो भी डिसीजन होगा, सर एक तो वो बातें हो गई।
एक एक पर्सनल होता है, एक एक बिजनेस के नियत से होता है सर। फॉर ऑल बाय हिज एक्ट फॉर द फर्म, फॉर द फर्म, जो भी इसने पार्टनरशिप बिजनेस के लिए फैसला लिया सर, वो सारे पार्टनर्स को बाइंड कर देगा। बाइंड मतलब रेस्पॉन्सिबल कर देगा, रेस्पॉन्सिबल कर देगा। अब ये इस चीज से भाग नहीं सकते क्योंकि इन्होंने खुद ही इसको अथॉरिटी दी है। वैसे ही अगर एजेंट कोई किसी चीज का फैसला करता है तो उसका प्रिंसिपल उसका जिम्मेदार होता है, सब्जेक्ट टू हिज अथॉरिटी। सब्जेक्ट टू अथॉरिटी से क्या मुराद सर? सब्जेक्ट टू हिज अथॉरिटी से मुराद सर, जैसे कि इन सब ने मिलके एक दूसरे को डिपार्टमेंट दिया हुआ है। अगर सपोज सर बी ने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया तो उसके सारे जिम्मेदार होंगे, ये सारे जिम्मेदार होंगे। अगर सी ने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया तो उसके सारे जिम्मेदार होंगे, एक अकेला नहीं होगा। लेट सपोज सर सी को सेल्स डिपार्टमेंट दिया गया है, सी को बोला गया है तू किसी और की डिसीजन मेकिंग में नहीं आएगा, ओवरऑल तू पार्टनरशिप बिजनेस की डिसीजन मेकिंग में आ सकता है, ओवरऑल जब सारे हम बैठ के फैसला करें तब तू बात कर सकता है, लेकिन तू इसके काम के बीच में टांग नहीं अड़ाएगा। सर सेल्स वाला कभी भी मैन्युफैक्चरिंग वाले के बीच में नहीं आएगा, सेल्स वाला कभी भी फाइनेंस वाले के बीच में नहीं आएगा, कभी भी फाइनेंस वाला मैन्युफैक्चरिंग से नहीं पूछेगा तूने क्या किया क्यों किया। जब सब मिलके फैसला कर रहे होंगे, जब सारे बैठे होंगे तब सारे मिलके एक दूसरे से पूछ सकते हैं, लेकिन काम के बीच में नहीं आएंगे क्योंकि सेल्स वाले की अथॉरिटी नहीं है कि वो मैन्युफैक्चरिंग के फैसले ले। सेल्स वाले की अथॉरिटी नहीं है, उसकी लिमिट नहीं है, उसकी ताकत नहीं है कि वो फाइनेंस के बैठ के फैसले ले। हाँ, अगर जब उसको फाइनेंस की अथॉरिटी दी गई, सारे पार्टनर्स ने दे दी, तब वो बैठ के ले सकता है। लेकिन सर वो खुद भी तो ऑनर है बेटा, खुद भी ऑनर है, तो वो सारे बातें उसने पार्टनरशिप डीड में ये एग्री की है ना। अब सर बात ये, अगर एक बंदा अपनी अथॉरिटी एक्सीड करता है, लेट सपोज सेल्स वाले ने या वेयर हाउस वाले ने मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट के बीच में टांग अड़ाई, उसने उसके कारोबार में इंटरफेयर किया, तो सर लेट सपोज सर वेयर हाउस वाला, जिसका वेयर हाउस कौन संभाल रहा था? डी। सर डी ने क्या किया? डी ने क्या किया? उसको पता चला कि यार मैन्युफैक्चरिंग क्या कहते हैं सर, ये जो पैकिंग मटेरियल है ना, ये बी ने ना महंगा लिया था, मैं ना सस्ता ले लेता हूँ। ये पैकिंग मटेरियल जो मैन्युफैक्चरिंग के लिए बी ने ना महंगा लिया था, मैं ना सस्ता ले लेता हूँ। जो बी ने 25 मिलियन का लिया था, मैं 22 मिलियन का ले लेता हूँ। अब सर बात ये क्या डी इसने क्रेडिट पे लिया, इसने डी ने क्रेडिट पे लिया 22 मिलियन का। लेट सपोज इसने लिया एच ट्रेडर से। अब ये क्या सर, अब ये क्या डी की क्या जिम्मेदारी थी ये मैन्युफैक्चरिंग का सामान लेना? नहीं सर, डी की तो जिम्मेदारी नहीं थी, ये तो बी की जिम्मेदारी थी। अब सर ये एच ट्रेडर जब आएगा तो किससे पैसे लेगा? सर सारे पार्टनर से लेगा, ए बी सी डी ई। लेकिन सर ये इसकी तो गलती नहीं है, ये इसकी तो गलती नहीं है, ये इसकी तो गलती नहीं है, ये इसकी तो गलती नहीं है। इस मनुष्य की वजह से, इस डी मनुष्य की वजह से पूरे कारोबार को, पूरे पार्टनरशिप फर्म को नुकसान हो गया। बात यह है कि एच ट्रेडर इन सारे पार्टनर से रिकवर करेगा, लेकिन ये सारे पार्टनर ए बी सी ई किससे रिकवर करेंगे? फिर इससे रिकवर करेंगे। ये सारे पार्टनर मिलके देंगे पैसा किसको? एच ट्रेडर्स को। और ये जो सारे पार्टनर से ए बी सी डी से रिकवर करेंगे कि बेटा तेरी गलती की वजह से हम सबको नुकसान हुआ, हम तुझसे पैसा लेंगे। लिहाजा इस बात से कंक्लूड हुआ कि हर पार्टनर एक दूसरे का म्यूचुअल एजेंट है। हर पार्टनर दूसरे पार्टनर को पार्टनरशिप के हिसाब से फैसला करके किसी और को फंसा सकता है, बाइंड कर सकता है सर। और तीसरी बात, अगर किसी पार्टनर ने अपनी अथॉरिटी से ज्यादा फैसला किया, अपनी अथॉरिटी से औकात से ज्यादा फैसला किया, तो सर वो खुद जिम्मेदार होगा, बाकी पार्टनर जिम्मेदार नहीं होंगे। अब सर यहाँ पे ये बात हुई थी। अब सर एक बात ये है, लेट सपोज अगर बी ने कोई फैसला किया तो उसको बोला जाएगा एक्ट ऑफ द फर्म, क्योंकि सर उसने फर्म के लिए फैसला किया। सर सी ने कोई फैसला किया तो उसको बोला जाएगा एक्ट ऑफ द फर्म। डी ने कोई फैसला किया तो सर फर्म के हिसाब से कारोबार के लिए फैसला किया तो सर उसको एक्ट ऑफ द फर्म बोला जाएगा। अब सर आ जाओ सारे सारे सर इस हैंड आउट पे आ जाओ, सारे हैंड आउट पे आ जाओ।
मेरे भाइयों, मेरे दर्शनों, सारे हैंड आउट पे आ जाओ मेरे प्यारों, मेरे नन्हे नन्हे बच्चों। सारे आ गए भाईजान? सारे आ गए? जवाब दे दो। रोजा, रोजा लग गया क्या? अभी तो उठे हो यार तुम लोग। मैंने तो सुबह ऑडिट भी लिए, अभी भी पढ़ा रहा हूँ। आ जाओ, आ जाओ पढ़ लो। ये देयर मस्ट बी म्यूचुअल एजेंसी पढ़ रहा हूँ मैं, सही है? हाँ सुबह से उठा हुआ है, मुझे पता है तुझे घर पे बहुत काम होते हैं अमाद बेटा। आजा। देयर मस्ट बी म्यूचुअल एजेंसी अमंग पार्टनर्स। A partnership is a mutual agency. Every partner is both an agent and principal for other partner. ये बात मैं आपको समझा चुका हूँ एग्जाम्पल दे दे के। इस बात पे पूरा आधा घंटा लगाया, अब जस्ट रीड कर रहा हूँ। A partnership is a mutual agency. Every partner is both an agent and principal for other partners. हर पार्टनर एक पार्टनर के लिए एजेंट भी है, प्रिंसिपल भी है। इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, मतलब बिजनेस के हिसाब से, ही कैन बाइंड अदर पार्टनर बाय हिज एक्ट्स। अगर इसने कारोबार के लिए कोई भी फैसला किया किसी भी पार्टनर ने, तो सारे पार्टनर रिस्पॉन्सिबल हो जाएंगे। एंड अदर पार्टनर्स कैन बाइंड हिम, और हर पार्टनर एक दूसरे को बाइंड कर सकता है। एवरी पार्टनर हैज implied authority to act for all and can make contract with third parties in the ordinary course of business. हर पार्टनर के पास अथॉरिटी है कि वो बिजनेस के लिए फैसला कर सकता है और सारे पार्टनर्स को क्या कर सकता है, फंसा सकता है, बाइंड कर सकता है। लेकिन अगर सर पार्टनरशिप डीड में हमने सब सारे पार्टनर ने ये फैसला कर लिया कि तेरी ये अथॉरिटी है, तेरी ये अथॉरिटी, तेरी ये अथॉरिटी, तो सर हर पार्टनर के पास उतनी अथॉरिटी होगी जितनी उसको दी गई है। अगर फैसला नहीं किया तो उसके पास कोई लिमिट नहीं है, उसके पास फिर कोई औकात नहीं है। लेकिन हर किसी को अगर औकात डिफाइन की गई, तेरी ये औकात है, तेरी ये औकात है, तेरी ये औकात है, अगर उसके बाहर आके फैसला किया तो वो खुद जिम्मेदार होगा। ठीक है? पार्टनर्स कैन मेक अ पार्टनर लायबल इफ ही एक्सीडेड अथॉरिटी। ये वही वाली बात आ गई, डी वाली। याद करो, डी ने वेयर हाउस छोड़ के सेल्स वाले का फैसला लिया था। क्या डी बेटा तुझे बोला क्या था? बहुत शाना बन रहा है तू। तुझे बोला क्या था कि तू वेयर हाउस छोड़ के मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट के फैसले ले ले? नहीं बोला गया था ना, फिर क्यों बीच में आ रहा है? तो सर डी ने, अगर किसी पार्टनर ने अपनी अथॉरिटी से ज्यादा फैसला लिया तो वो खुद लायबल होगा। तो वही बात लिखी हुई है, however other partners can make a partner liable if he exceed his authority. बिल्कुल सर, ठीक है। एम्प्लॉयड अथॉरिटी बेटा वो अथॉरिटी जो कि उसको, एम्प्लॉयड को फिलहाल छोड़ दो, बाद में बता दूंगा। फजेल इसको छोड़ दे, अभी तक तू एम्प्लॉयड में लगा हुआ है। शादी बेटा अब आधे घंटे की क्लास हो गई, अब क्या आधे घंटे की दोबारा रिपीट करूंगा क्या? रिकॉर्डिंग सुन लियो बेटा। सर को बोल दिया करो ना ऑफ ऑफ ऑफ। मुझे कितने मैसेजेस कर दो, सर को भी मैसेज में ऑफ ऑफ करते रहा करो। सर लॉ की क्लास सर आला टाइम पे शुरू कर देते हैं, सर आला ऐसे हैं वैसे हैं, टाइम के पक्के हैं। ठीक है? अब आ जाओ बेटा। सर ये पढ़ लिया, अब ऊपर आ जाओ, एक और चीज पढ़ा लूं। सर एन एक्ट ऑफ अ फर्म, ये भी पढ़ा दिया मैंने आपको। एन एक्ट ऑफ अ फर्म मींस एनी एक्ट और ओमिशन बाय ऑल पार्टनर्स or by any partner or agent of the firm which give rise to a right enforceable by or against the firm. अगर किसी बंदे ने भी, अगर किसी पार्टनर ने भी या किसी एजेंट ने भी पार्टनरशिप के लिए फैसला किया, पार्टनरशिप के लिए फैसला किया, तो वो बन जाएगा एक्ट ऑफ द फर्म, और पूरी फर्म उसकी जिम्मेदार होगी, पूरी फर्म उसकी जिम्मेदार होगी। ठीक है? अब सर टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप पढ़ाने जा रहा हूँ। टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप। सर टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप क्या होते हैं? सर अब बात ये है कि टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप जो होती हैं वो दो पार्टनरशिप होती हैं, दो पार्टनरशिप। ठीक है? ध्यान से सुनना मेरे दोस्तों, मेरे सज्जनों, ध्यान से सुनना।
पार्टनरशिप एट विल एक होता है, दूसरा होता है सर पर्टिकुलर पार्टनरशिप। पर्टिकुलर पार्टनरशिप। अब सर यहाँ पे सुनना एक बात, सर दो तरीके की पार्टनरशिप होती है। पार्टनरशिप जो होती है दो तरीके की होती है। एक एक को कहा जाता है पार्टनरशिप एट विल, एक एक को कहा जाता है पर्टिकुलर पार्टनरशिप। फिलहाल इन दोनों को भूल जाओ, अब मैं समझा रहा हूँ। रियल लाइफ में क्या होता है मेरे भाइयों, अब यहाँ पे ध्यान से सुनना। रियल लाइफ में ये होता है कि एग्जाम्पल दे रहा हूँ, एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। लेट सपोज सर, लेट सपोज सर हालार, सेफ और शाहजेब। आज शाहजेब नाराज लग रहा है तो शाहजेब को एग्जाम्पल में बिठा देते हैं। शाहजेब को कुर्सी पे बिठा दिया हमने। हालार, सेफ और शाहजेब तीनों बैठे हुए थे अलम के बाहर, ठीक है। तो अलम के बाहर हम बैठे हुए थे और सर वहां पे बैठ के चाय बाय पी रहे थे, गप्पे शप्पे लगा रहे थे, और सर और भी बहुत काम कर रहे थे, ठीक है ना। अब सर हुआ क्या, अब सर हुआ क्या कि हमने कैंटीन वाले ने हमें दिखाया कि यार एक ना एड आया है, एक ना एडवर्ट, एक ना टेंडर आया है, एक एक प्रोजेक्ट आया है। इन्होंने बोला है कि एक प्रोजेक्ट आया है, इन्होंने बोला है ये प्रोजेक्ट, इन्होंने बोला है डाउन में, डाउन न्यूज़पेपर में एक प्रोजेक्ट आया है, उन्होंने बोला है कि हमें क्या करो, मैं घर बना, हमें ना क्या करके दो, हमें घर बना के दो, घर कंस्ट्रक्ट करके दो, हाउस कंस्ट्रक्ट करके दो। ये डॉन में आया है, ये ना हमें कैंटीन वाले, कैंटीन वाले का नाम क्या है, कैंटीन वाले का, हाँ हाँ वो भी पी लेंगे, ठीक है ना। कैंटीन वाले का नाम क्या है, कैंटीन वाले का नाम बताना डीजे वाले बाबू। वाह 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 वाह, मेरा नाम याद नहीं, ये वाह आपका नाम याद है, ठीक है। तूने अपना नाम तोशिबा क्यों रखा हुआ है? तू तोशिबा की जगह पे कोई और सेल भी अच्छे आते हैं, वो भी रख दे कोई नाम, पावर प्लस रख दे तू। अब बात सुन ले सर, मजाक हो गई, मजाक हो गई, अब सब छोड़े, अब यहाँ पे सुन ले। सर हालार, सेफ और शाहजेब बैठे हुए थे कैंटीन पे, वहां पे इस एग्जाम्पल के अंदर कहानी है, ध्यान से सुनना। वहां पे सर हुआ क्या, अब ये ना वैसे ही क्लासेस लेने आते हैं। हालार जो है सर FR1 लेने आता है, शाहजेब जो है सर वो अकाउंट IA लेने आता है, और सेफ जो है सर वो ऑडिट लेने आता है। ऑडिट का टीचर बड़ा अच्छा है सर, वो उसकी बड़ी तारीफ करता है ऑडिट का टीचर। और शाहजेब बी लॉ भी लेता है तो उसकी भी बड़ी तारीफ करता है, बड़ा अच्छा पढ़ाते हैं बी लॉ वाले स्टार, सारे बच्चे उनके ना इंशाल्लाह मेरिट ले आएंगे, इस तरीके से इतना अच्छा पढ़ाता है सर। अब बात ये है कि अब ये जो है ना हालार, सेफ और शाहजेब तीनों बैठे हुए थे। वहाब ने बोला यार तीनों पूरा दिन बैठ के पूरा दिन फारिग बैठे होते हो, काम की चीज मैं तुम्हें दे देता हूँ। ये देखो डॉन न्यूज में ना एक प्रोजेक्ट आया है कि एक बंदे को ना घर बनाना है। अब सर यार शाहजेब ने बोला यार क्यों ना ये जो है ना ये प्रोजेक्ट हम तीनों मिलके पार्टनरशिप में ले लें, हम तीनों मिलके ये प्रोजेक्ट ले लें। अब क्या सर इस प्रोजेक्ट लेने से मुझे प्रॉफिट हो सकता है? जी सर हो सकता है। इस प्रोजेक्ट लेने से मुझे लॉस हो सकता है? जी सर बिल्कुल हो सकता है। तो ये प्रोजेक्ट मेरे लिए बन गया बिजनेस। अब एक बात सुनो, हालार, सेफ और शाहजेब ने बोला, वैसे ही फारिग बैठे हुए थे, इनका कोई कारोबार नहीं है, इन दोनों ने बोला कि यार ये घर ना हम खरीद, हम जो है ना इनको बना के देते हैं, ये प्रोजेक्ट हम ले लेते हैं, हम तीनों मिलके इस प्रोजेक्ट को क्या करेंगे, इनको हाउस कंस्ट्रक्ट करके दे देंगे और जो पैसे आएंगे वो आपस में डिलीवर कर देंगे। तो सर इस प्रोजेक्ट करने के लिए हालार, सेफ और शाहजेब ने क्या की, पार्टनरशिप, क्या की पार्टनरशिप। ये पार्टनरशिप की गई किसके लिए? एक प्रोजेक्ट को, एक प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए, कंप्लीशन ऑफ प्रोजेक्ट, कंप्लीशन ऑफ वेंचर बोलो, कंप्लीशन ऑफ प्रोजेक्ट बोलो, एक ही बात है। क्या ये पार्टनरशिप पहले थी? नहीं सर पहले नहीं थी, ये तो अभी की गई है। सर अब एक बात सुने, ये इस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए कंट्रीब्यूशन भी करेंगे जरूर सर, मजदूर लाने पड़ेंगे, मशीन्स लानी पड़ेंगी, इंस्ट्रूमेंट लाने पड़ेंगे सर, हैमर वगैरह, बेलचे वेलचे सब कुछ लाना पड़ेगा। तो इस तरीके से तो घर नहीं बनेगा ना भाईजान, ये ईटे मीटे सारी चीजें, रेती वेती सब कुछ मंगवानी पड़ेगी सर। अब ये इन सब ने कंट्रीब्यूट किया और जो भी प्रॉफिट आया उसको डिवाइड कर लिया। अब एक बात सुने,
लेकिन जब ये पार्टनरशिप हो रही थी ना, ये पार्टनरशिप हो रही थी ना, तब इन्होंने ये पार्टनरशिप के अंदर फैसला किया था, ये जब हालार सेफ और शाहजेब की पार्टनरशिप हुई थी, कि तब इन्होंने पार्टनरशिप के अंदर फैसला किया था, यार हमारा ना कोई कारोबार वारोबार नहीं है, हमारी पार्टनरशिप है टिल टिल कंप्लीशन ऑफ प्रोजेक्ट, टिल हमारी पार्टनरशिप है टिल कंप्लीशन ऑफ प्रोजेक्ट, टिल कंप्लीशन ऑफ प्रोजेक्ट, मतलब प्रोजेक्ट के कंप्लीट होने तक हमारी पार्टनरशिप है। या इन्होंने क्या किया, टिल कंप्लीशन ऑफ प्रोजेक्ट की जगह इन्होंने लिख दिया इस घर बनाते हुए हमें 1.5 साल लग जाएगा, 1.5 ईयर, तो हमारी जो पार्टनरशिप है वो 1.5 साल तक की है। तो सर ये इन्होंने ना, ये जब पार्टनरशिप हो रही थी, जब कैंटीन पे बैठे हुए थे, तब भी ये बैठ के फैसला कर रहे थे, ये हम ना भाई, हम तो वैसे स्टूडेंट हैं, ये घर बनाने तक हम पार्टनरशिप करते हैं, ये जैसे प्रोजेक्ट खत्म हो जाएगा उसके बाद हमारी पार्टनरशिप खत्म। तो सर इन्होंने क्या किया, ये लिख दिया पार्टनरशिप डीड के अंदर, पार्टनरशिप करने के लिए बिजनेस होना जरूरी है, पार्टनरशिप करने के लिए म्यूचुअल एजेंसी होना जरूरी है, पार्टनरशिप करने के लिए प्रॉफिट शेयरिंग होना जरूरी है, पार्टनरशिप करने के लिए सर पार्टनरशिप डीड होना जरूरी है। तो सर इन्होंने पार्टनरशिप डीड बनाया, पार्टनरशिप डीड के अंदर या तो ये बात लिख दी या तो ये बात लिख दी कि यार टिल कंप्लीशन ऑफ प्रोजेक्ट हमारी पार्टनरशिप रहेगी, जैसे प्रोजेक्ट खत्म हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, हमारी पार्टनरशिप खत्म। जैसे सर 1.5 साल, या तो इन्होंने एस्टिमेट किया 1.5 साल ये प्रोजेक्ट चलेगा, तो 1.5 साल ये पार्टनरशिप रहेगी, उसके बाद खत्म। तो सर अगर ऐसी कोई पार्टनरशिप, अगर ऐसी कोई पार्टनरशिप जो कि प्रोजेक्ट की हद तक हो, जो कि प्रोजेक्ट की हद तक हो, या फॉर द पर्टिकुलर टाइम पीरियड हो, सर फॉर द पर्टिकुलर टाइम पीरियड, एक मखसूस वक्त के लिए हो, एक स्पेसिफाइड पीरियड के लिए हो, ठीक है, या प्रोजेक्ट के लिए या सर एक स्पेसिफाइड पीरियड के लिए, तो सर उसको बोला जाता है पर्टिकुलर पार्टनरशिप। पर्टिकुलर पार्टनरशिप, पर्टिकुलर पार्टनरशिप मेरे बच्चों वो चीज है पर्टिकुलर पार्टनरशिप जो कि एक प्रोजेक्ट के खत्म होने के बाद खत्म हो जाती है। एक खास प्रोजेक्ट के लिए पार्टनर्स बनते हैं, वो प्रोजेक्ट खत्म होने के बाद पार्टनरशिप खत्म। एक खास टाइम पीरियड के लिए, स्पेसिफाइड पीरियड के लिए पार्टनर्स बनते हैं, जैसे वो खत्म हो जाए पीरियड, पार्टनरशिप खत्म। क्या सर वो पार्टनरशिप दोबारा कंटिन्यू कर सकते हैं? हाँ बेटा, वो फिर दोबारा पार्टनरशिप डीड बना लें और उसके अंदर दोबारा पार्टनरशिप कर सकते हैं, दोबारा उसको कंटिन्यू कर सकते हैं अगर उनको मजा आ जाए। सर बिल्कुल, पर्टिकुलर पार्टनरशिप को टेम्पररी पार्टनरशिप बोला जाता है। सर अब एक बात सुने, अब एक बात सुने, यहाँ पे तो ये पार्टनरशिप फॉर द प्रोजेक्ट थी। अब ये पार्टनरशिप डीड कब बना था? जब हालार सेफ और शाहजेब जो बैठे हुए थे, कहाँ बैठे हुए थे, कैंटीन में बैठे हुए थे, उन्होंने ये फैसला कर लिया था यार ये कंप्लीशन ऑफ प्रोजेक्ट तक की होगी, उसके बाद ना मुझे ना क्या करना है, अपना सीए कंप्लीट करना है, मुझे मेरे पास ना टाइम नहीं है इतना। शाहजेब बोल रहा था मेरे पास टाइम नहीं है इतना, मुझे जो है ना सीए कंप्लीट करना है और ना जो है ना बड़ा अमीर बंदा बनना है, बड़ा कामयाब बंदा बनना है, तो इस वजह से मुझे सीए कंप्लीट करना है। जैसे तुम लोगों की वजह से ये प्रोजेक्ट कर तो लिया है मैंने, लेकिन प्रोजेक्ट खत्म, पार्टनरशिप खत्म। अब सर 1.5 साल के बाद या प्रोजेक्ट खत्म होने के बाद इस सेफ को ना मजा आ गया, इस शाहजेब को ना मजा आ गया, यार मजा, यार इसके अंदर पैसा ही पैसा है, क्या रखा है सीए के अंदर, अब ना ये चीजें करेंगे। तो सर इसने ना हालार सेफ को फंसा के इसने ना एक पार्टनरशिप डीड बनवा लिया। इन तीनों ने मिलके एक पार्टनरशिप डीड बनवा लिया और इन्होंने बोला अब हम ना यही काम करते रहेंगे, अब हम हर किसी को ना घर कंस्ट्रक्ट करके दे देंगे, हाउस कंस्ट्रक्शन का ना बिजनेस खोल लेते हैं, हाउस कंस्ट्रक्शन का हम बिजनेस खोल लेते हैं। अब नॉर्मली जो भी आएगा हम उसको हाउस कंस्ट्रक्ट करके दे देंगे, जो भी डॉन में प्रोजेक्ट आया या जो भी हमारे पास खुद चल के आया कि यार मुझे घर पर कंस्ट्रक्ट करके दो, तो हम उसको कंस्ट्रक्ट करके देंगे। लेकिन सर जब ये पार्टनरशिप डीड बना, जब ये अब फैसला हो रहा है, इसके अंदर ये बात नहीं डाली गई, ये प्रोविजन, ये बात नहीं डाली गई कि ये टाइमिंग पीरियड क्या होगा इस पार्टनरशिप को खत्म करने का। इस टाइमिंग पीरियड नहीं डाला गया, इस पार्टनरशिप को खत्म करने का कोई टाइमिंग पीरियड नहीं डाला गया। जब सर
जब सर टाइमिंग पीरियड ना डाला गया हो पार्टनरशिप बिजनेस को खत्म करने का, तो सर मतलब वो पार्टनरशिप चलती रहेगी जब तक उस पार्टनरशिप को ये इनमें से कोई पार्टनर खत्म ना कर दे। पार्टनरशिप को कोई ये ना कहे, हालार ना कहे इस पार्टनरशिप को बस बंद करो, सेफ ना कहे कि हाल इस पार्टनरशिप को बंद करो, शाहजेब ना कहे इस पार्टनरशिप को बंद करो, जब तक इन तीनों में से कोई एक ना कहे। अगर किसी एक ने भी कह दिया, अगर किसी एक ने भी कह दिया कि ये पार्टनरशिप बंद हो जानी चाहिए, तो पार्टनरशिप बंद हो जाएगी, पार्टनरशिप बंद हो जाएगी। लेकिन जब तक ये तीनों ना कहेंगे तब तक ये चलती रहेगी, चलती रहेगी। क्यों चलती रहेगी? क्योंकि हमने पार्टनरशिप डीड में ये शामिल ही नहीं किया कि ये पार्टनरशिप कब खत्म होगी। अगर ऐसी पार्टनरशिप जिसके अंदर पार्टनरशिप डीड के अंदर पार्टनरशिप डीड के अंदर ये शामिल नहीं किया गया टाइमिंग पीरियड फॉर लेप्स ऑफ पार्टनरशिप, तो सर उसको बोला जाता है पार्टनरशिप एट विल। पार्टनरशिप एट विल, विल से मुराद, याद करने का तरीका बता रहा हूं, विल से मुराद मर्जी, मर्जी मतलब अपनी मर्जी पे खत्म की जाए, जब दिल करे तब नोटिस दे देना और खत्म कर देना, अपनी मर्जी। किसकी मर्जी? पार्टनर्स की मर्जी। पार्टनरशिप एट विल, याद करने का आसान तरीका, सर जो पार्टनरशिप अपनी मर्जी पे खत्म की जाए, अपनी मर्जी मतलब फिलहाल चलती रहे, जब तुम्हारा दिल भर जाए तब कोई भी पार्टनर उठा के नोटिस दे दे और खत्म कर दे। सर पर्टिकुलर पार्टनरशिप मतलब वर्ड पर्टिकुलर पे गौर करो, वर्ड पर्टिकुलर से पे गौर करो। सर वर्ड पर्टिकुलर से मुराद किसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए, किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए इसको बनाया गया है, जैसे वो प्रोजेक्ट खत्म होगा ये पार्टनरशिप खत्म हो जाएगी। आ जाओ मेरे दोस्तों, अब हैंड आउट पे आ जाओ, आ जाओ मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे भाइयों, मेरे सोनो, सर हैंड आउट पे आ जाओ। आज आपका भाई मूड में लग रहा है, आ जाएं सारे हैंड आउट पे आ जाएं। सर अगर कोई बंदा मना कर दे तब भी खत्म हो जाएगी। भाईजान एक बात सुनो, अगर 3 पार्टनर्स हैं, 4 पार्टनर्स हैं, किसी एक ने भी बोल दिया पार्टनरशिप खत्म हो जानी चाहिए तो खत्म हो जाएगी, फिर भले बाकी 3 एग्री हो, ठीक है ना? फिर भले बाकी 3 एग्री हो। हाँ, अगर 3 एग्री हैं, एक चौथा कह रहा है खत्म हो जानी चाहिए, तो तुम उस पार्टनरशिप को खत्म कर दो। जो एग्री है वो आपस में 3 नहीं बना लें, बना लें। आ जाओ, एक डूरा सेल आया है, एक पावर प्लेस आया है, एक तोशिबा आया है, सारे कर लो बेटा, सारे मजे कर लो। आ जाओ पर्टिकुलर, सबने हैंड आउट खोल लिया? सबने हैंड आउट खोल लिया? सबने हैंड आउट खोल लिया मेरे भाइयों, रोजेदारों? चलें सर, आ जाएं, आ जाएं। सर पर्टिकुलर पार्टनरशिप, वेयर अ पार्टनरशिप इज क्रिएटेड फॉर एनी पर्टिकुलर एडवेंचर्स और अंडरटेकिंग्स और फॉर अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड, ठीक है ना? सच पार्टनरशिप डिसॉल्व ऑन कंप्लीशन ऑफ वेंचर और एक्सपायरी ऑफ द पीरियड। वो पार्टनरशिप जो कि एक प्रोजेक्ट के लिए बनाई गई, वो पार्टनरशिप जस्ट एक कंप्लीशन ऑफ प्रोजेक्ट के लिए बनाई गई, या टाइम पीरियड के लिए बनाई गई, स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए, जैसे वो पीरियड खत्म होगा या जैसे सर प्रोजेक्ट खत्म होगा पार्टनरशिप खत्म हो जाएगी, ऑटोमेटिकली पार्टनरशिप खत्म हो जाएगी। सर ये उसी तरीके से है, सर ये पार्टनरशिप उसी तरीके से है जैसे कि वारंटी, जैसे कि वारंटी सर, वारंटी का भी टाइम पीरियड होता है, वैसे ही सर पार्टनरशिप का भी टाइम पीरियड होता है। हाँ हाँ बेटा हाफिज, इस बात का आगे जवाब दूंगा मैं, ठीक है? सर पार्टनरशिप एट विल पे आवाज सबको सही आ रही है बेटा? आवाज सबको सही आ रही है? बाजीस जवाब दे दें? आ जाओ सर। जब हमारी मीटिंग के अंदर डूरा सेल, पावर सेल जैसी चीजें आ रही होंगी, तो सर आवाज कैसे सही नहीं आएगी? सब कुछ सही आ रहा होगा। तो वो ज्वाइंट वेंचर हो जाएगा, वो पार्टनरशिप नहीं होगी, वो ज्वाइंट वेंचर हो जाएगा। ज्वाइंट वेंचर इज अलग थिंग, ठीक है ना? ज्वाइंट वेंचर अलग थिंग है, ठीक है ना?
ज्वाइंट वेंचर और ज्वाइंट ऑपरेशन, ये अलग अलग सेपरेट चीजें हैं सर। पार्टनर पर्टिकुलर पार्टनरशिप में अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट लेव करने का कहे तो बेटा लेव करने का कहेगा तो फिर डैमेजेस, बाकी जिन्होंने भी एग्री किया लेव करने के लिए तो सारे मिलके डैमेजेस भरेंगे। अगर जिन्होंने लेव्स नहीं किया, जिसने सिर्फ कहा, तो वो अकेला डैमेजेस भरेगा, सारे उससे रिकवर करेंगे। आ जाओ पार्टनरशिप एट विल पे। वेयर अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन पार्टनर कंटेन नो पार्ट, कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन पार्टनर्स कौन सा होगा? कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन पार्टनर कौन सा होगा सर? पार्टनरशिप डीड। वेयर अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन पार्टनर्स, कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन पार्टनर्स कौन सा होगा? पार्टनरशिप डीड। सर कंटेन्स नो प्रोविजन फॉर ड्यूरेशन ऑफ देयर पार्टनरशिप, जिसके अंदर उस पार्टनरशिप डीड के अंदर, उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ये बात, प्रोविजन मतलब ये कोई नहीं लिखा गया, ये असूल, ये रूल, ये बात नहीं डिस्कस की गई कि पार्टनरशिप की ड्यूरेशन क्या होगी, कब खत्म होगी, क्या प्रोजेक्ट खत्म होते ही खत्म होगी, या सर इतने टाइम पीरियड के बाद, इतने साल के बाद, इतने महीने के बाद खत्म होगी। अगर ऐसी कोई भी बात नहीं लिखी गई फॉर टर्मिनेशन ऑफ देयर पार्टनरशिप, सच पार्टनरशिप डिसॉल्व, ये पार्टनरशिप तब डिसॉल्व मतलब सर कंपनी भी डिसॉल्व होती है, वाउंड अप होती है, वैसे ही पार्टनरशिप भी डिसॉल्व होती है, वाउंड अप होती है। सर ये पार्टनरशिप डिसॉल्व, वर्ड डिसॉल्व अंग्रेजी का वर्ड है जिसका मतलब खत्म हो जाना। सर ये पार्टनरशिप कब डिसॉल्व होगी? सर ये तब डिसॉल्व होगी when any of partners give a notice in writing to the firm that he intends to dissolve the firm, जब इनमें से कोई भी पार्टनर ये नोटिस भेज देगा बाकी पार्टनर्स को कि यार अब ना मैं ये फर्म बंद करना चाहता हूं, जब वो भेजेगा तब वो पार्टनरशिप फर्म खत्म हो जाएगी। बिलाल कुरैशी, तेरे सवाल व्हाट्सएप पे। ठीक है बेटा, आज की क्लास यहीं तक रखें।